Hello class second. Today we will start new chapter 7. We all need water. हम सबको पानी की जरूरत पड़ती है ना। Can you imagine your life without water? अगर पानी ना हो तो क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, है ना। आप कितने घंटे पानी के बिना रह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्यास लगी हो तो आप 1 घंटा भी पानी के बिना नहीं रह सकते, है ना। तो वाटर तो ऐसा नेचर का ऐसा गिफ्ट है कि सारी ही चीज़ें उसी के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती हैं, है ना। तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर इज़ वन ऑफ द नेचर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट टू ह्यूमन्स। जो वाटर है नेचर्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स में से एक है ह्यूमन बीइंग के लिए। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट हाउ वी यूज वाटर एंड चूज द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर आपको देखिए पिक्चर्स दिए हुए हैं और उन पिक्चर्स को देख करके आपको यहाँ हेल्प बॉक्स में से उसको आपको फिल करना है कि हम किस किस चीज़ के लिए वाटर यूज़ करते हैं। देखिए इन फर्स्ट पिक्चर अ बॉय इज ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर एक लड़का जो है वो पानी पी रहा है। यस, फॉर ड्रिंकिंग। यहाँ पर आप फिल करेंगे ड्रिंकिंग। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हियर मम्मा इज कुकिंग फूड। मम्मा जो है वो फूड बना रही है, तो फॉर कुकिंग वी नीड वाटर फॉर cooking. Next, a boy is bathing in this picture, so we need water for bathing. We need water for washing clothes, है ना। We need water for dishing, अपने बर्तनों को धोने के लिए। And we use water, तो ये देखिए यहाँ पर फायर लगी हुई है ना, आग लगी हुई है, तो उसको बुझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट नीचे देखेंगे। वी नो दैट द अपर पार्ट ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। हमें पता है कि हमारा जो इंडिया के डायरेक्शंस आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया आपको पता है वहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं ना, है ना। यस, और वो किससे कवर्ड रहते हैं? वो कवर्ड रहते हैं स्नो से। एंड ड्यूरिंग समर द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू वाटर। आपको पता है जब गर्मियाँ आती हैं तो वो जो स्नो इन माउंटेन्स के ऊपर जमी हुई होती है वो क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, यानी कि पिघल जाती है ना। और वो मेल्ट होकर के जो स्नो है मेल्ट होने के बाद वो पिघल करके किस में चेंज हो जाती है? इट कन्वर्ट इनटू वाटर एंड दिस वाटर्स कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। और वही जो वाटर है वो स्नो जो है वो मेल्ट होकर के अलग डिफरेंट फॉर्म में वो जो है बह करके फ्लो करती हुई नीचे आती है और उससे कई सारी स्ट्रीम्स और रिवर्स जो है वो बनते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 25। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो अर्थ पर मेन सोर्स जो है वाटर का दैट इज रिवर्स, दैट इज रेन, बारिश। यानी कि बारिश से ही सारी वाटर बॉडीज को पानी मिलता है। इट फिल्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो ये जो बारिश का पानी है ये जो है रिवर्स को फिल करता है, लेक्स को, पॉन्ड्स को, स्ट्रीम्स में, सभी में पानी जो है वो यहीं से आता है। यहाँ पर आपको रिवर दिखाई दे रही है। यू कैन सी रिवर इन दिस पिक्चर एंड दिस इज स्ट्रीम, यानी कि ये जो झरना आपको दिखाई दे रहा है। सम वाटर गोज इनटू द सॉइल। और इसमें से कुछ जो वाटर है वो सॉइल के अंडरग्राउंड मतलब नीचे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। इसी को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अंडर मीन्स नीचे, ग्राउंड मीन्स
जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर होती है, अपर लेयर होती है, यानी ग्राउंड के नीचे का वाटर। वी डिग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट दिस वाटर, और इस पानी को हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुएं खोदते हैं और ट्यूबवेल्स लगाते हैं। वी ऑल्सो यूज अ हैंड पंप टू ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये दीज आर वेल्स एंड दिस इज ट्यूबवेल। आपने गांव में देखा होगा खेतों के बीच में। एंड दिस इज हैंड पंप जो घरों में यूज होता है, जहाँ पर अब तो आपको सिटीज में सबमर्सिबल दिखते हैं, लेकिन गांव में आप आज भी ये हैंड पंप देख सकते हैं, जिसको हाथों से जो है वो इस तरीके से चलाया जाता है, फिर उसके बाद ये सामने से आपको पानी निकलता है। नाउ क्लीनिंग वाटर इन द रेनी सीजन, जब बारिश का मौसम होता है, टैप वाटर समटाइम्स बिकम डर्टी, और जो पानी जो होता है आपके टैप्स में जो आता है, यानी कि किचन के टैप में, बाथरूम के टैप में, कई बार आपने देखा होगा बारिश के सीजन में वो टैप से जो पानी आता है वो कैसा हो जाता है, इट बिकम्स डर्टी, गंदा हो जाता है। ड्रिंकिंग डर्टी वाटर मेक अस सिक, जो गंदा पानी अगर हम पीते हैं तो वो हमें क्या कर सकता है, इट कैन मेक अस सिक, हमें बीमार कर सकता है, बिकॉज इट हैज जर्म्स इन इट, उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। सो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, इसीलिए हमें हमेशा कैसा पानी पीना चाहिए, क्लीन, साफ सुथरा। इफ वी फाइंड द वाटर डर्टी, अगर हमें जो पानी है वो गंदा दिखता है, गंदा मिलता है, सो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड फर्स्ट क्लीन इट, हमें सबसे पहले उसको क्लीन करना चाहिए, उसे साफ करना चाहिए। वी कैन क्लीन वाटर इन द फॉलोइंग वेज, हम अलग अलग तरीके से पानी को जो है वो साफ कर सकते हैं। कैसे साफ कर सकते हैं? नंबर 1, वी कैन बॉयल वाटर। सबसे पहले आपको फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है, आप पानी को बॉयल करके उसे क्लीन कर सकते हैं। बॉइलिंग वाटर किल्स द जर्म इन इट, जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उसके अंदर के जो सारे जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वो पीने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। सेकेंड, वी कैन क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर। आपने घरों में देखा होगा, जब आपके जो टैंक होते हैं वो टैंक्स में जो पानी होता है वो गंदा होता है, और हम वाटर प्यूरीफायर, घरों में छोटे छोटे वाटर प्यूरीफायर लगे हुए होते हैं, वो उस टंकी के टैंक के पानी को ही प्यूरीफाई कर देता है। These water purifiers are connected to the tap, और ये जो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, यूज ऑफ वाटर फिल्टर एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरीफायर, ये लाइट से चलते हैं और ये हमारे टैंक के पानी को ही प्यूरीफाई कर देते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26। नेक्स्ट, सेविंग वाटर। हमें पता है कि वाटर जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस है, और आपको पता है कि ये वाटर जो है जितना प्रीशियस है, ड्रिंकिंग वाटर हमारे अर्थ पर उतना ही कम है, यानी इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, पीने वाला पानी हमारे पास बहुत कम है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस वाटर को कंजर्व करें, अच्छे से सेव करें। When it rains, जब बारिश होती है, we must collect rain water in buckets, drum and plastic tanks। क्योंकि बारिश का पानी आपको पता है कि हमें जो मेन सोर्स है हमारा वो रेन ही है, तो हमें इस रेन के वाटर को बकेट्स में, ड्रम्स में, प्लास्टिक टैंक्स में हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जब बारिश नहीं होती है तो हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर गार्डनिंग, आप अपने घर को क्लीन करने के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप बाकी बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने क्लोथ्स वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग हाउस एंड वाटरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर देने के लिए, घर को साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए हम इस रेन वाटर को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। वाटर इज़ वेरी यूज़फुल, वी मस्ट सेव इट। वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है
और हमें इसको सेव करना चाहिए। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज।